नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप सुन रहे हैं काल एफएम। तैयार हो जाइए एक ऐसी डरावनी कहानी के लिए जो आपकी रूह तक को हिला देगी। बिहार के एक छोटे से गांव के बाहर घने बरगद के पेड़ों के बीच एक पुराना कब्रिस्तान था। दिन में भी वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस कब्रिस्तान में एक ऐसी कब्र है जिसे कभी छूना नहीं चाहिए। वर्षों पहले एक रहस्यमय आदमी की लाश वहां दफनाई गई थी। कहते हैं कि मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जो भी मेरी कब्र खोलेगा वो जिंदा नहीं लौटेगा। समय के साथ ये बात कहानी बन गई, लेकिन डर आज भी जिंदा था। उसी गांव में रहने वाला अजय इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। वो पढ़ा लिखा था और हर अंधविश्वास का मजाक उड़ाता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से शर्त लगा ली कि वो आधी रात को उसी कब्रिस्तान में जाकर उस रहस्यमयी कब्र की तस्वीर लेकर आएगा। दोस्तों ने लाख मना किया, लेकिन जिद इंसान को अक्सर वहां ले जाती है जहां से लौटने का रास्ता नहीं बचता। रात के ठीक 12 बजे अजय हाथ में टॉर्च और कैमरा लेकर कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई और चारों ओर ऐसा सन्नाटा फैल गया मानो पूरी दुनिया ने सांस रोक ली हो। अजय ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। टूटी हुई कब्रें, सूखी घास और पुराने पेड़ों की परछाइयां किसी डरावने चेहरे जैसी लग रही थी। अचानक उसे दूर एक कब्र दिखाई दी जो बाकी कब्रों से अलग थी। उस पर कोई नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक जंग लगा लोहे का क्रॉस और उसके चारों ओर काली मिट्टी। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, उसकी टॉर्च बिना वजह टिमटिमाने लगी। उसने कैमरा निकालकर फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ काला धुआं दिखाई दे रहा था। तभी उसके पीछे किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, इस बार पहले से ज्यादा पास। अजय ने खुद को समझाया कि शायद कोई जानवर होगा, मगर तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी गर्दन के बिल्कुल पीछे खड़ा होकर धीरे धीरे सांस ले रहा है। उसने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां सिर्फ खाली अंधेरा था। डर के बावजूद अजय ने कब्र की मिट्टी को हाथ से छू लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां मिट्टी से टकराईं, जमीन के अंदर से धीमी धीमी खरोंचने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मिट्टी हल्की हल्की हिलने लगी। अजय पीछे हट गया, लेकिन उसकी नजर कब्र से नहीं हट रही थी। अचानक मिट्टी के बीच से एक काला, सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला। उसकी उंगलियों के नाखून बेहद लंबे थे और उनमें मिट्टी भरी हुई थी। अजय का पूरा शरीर कांप उठा। वो भागने ही वाला था कि किसी अनदेखी ताकत ने उसके पैरों को वहीं रोक दिया। हवा में एक भारी आवाज गूंजी, इतने साल बाद किसी ने मुझे जगा दिया। अजय पूरी ताकत से भागा। उसे लग रहा था कि कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। पेड़ों के बीच से गुजरते समय उसे बार बार सफेद कपड़ों में खड़े लोग दिखाई देते, लेकिन जैसे ही वो टॉर्च की रोशनी डालता, वे गायब हो जाते। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही काला हाथ अब पूरी देह बन चुका था। एक लंबा, दुबला, सड़ा हुआ आदमी जिसकी आंखें पूरी तरह काली थी और मुंह से कीड़े निकल रहे थे, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ दोनों के बीच की दूरी अपने आप कम होती जा रही थी। अजय जितना तेज भागता, वो उतना ही पास दिखाई देता, मानो वो चल नहीं रहा था, बल्कि अंधेरे के साथ फिसलता हुआ आगे बढ़ रहा था। किसी तरह अजय कब्रिस्तान से बाहर निकलकर गांव पहुंचा। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके कपड़ों पर लगी कब्र की मिट्टी अब भी सूखी नहीं थी। घर पहुंचते ही उसने कपड़े बदल दिए, मगर मिट्टी का एक छोटा सा दाग उसकी हथेली पर रह गया। उसने साबुन, मिट्टी, यहां तक कि केमिकल से भी उसे साफ करने की कोशिश की, लेकिन दाग और गहरा होता गया।
उसी रात उसने सपना देखा कि वो उसी कब्र के अंदर लेटा है। ऊपर से कोई धीरे धीरे मिट्टी डाल रहा है। वो चीख रहा है, हाथ पैर मार रहा है, लेकिन बाहर से सिर्फ एक भारी आवाज सुनाई देती है, अब तेरी बारी है। अगली सुबह अजय की आंखों के नीचे गहरे काले निशान थे। कई दिनों तक वो सो नहीं पाया। हर रात उसे खिड़की के बाहर वही काली आंखों वाला आदमी दिखाई देता। कभी वो घर की छत पर खड़ा रहता, कभी दरवाजे के सामने, तो कभी कमरे के कोने में बिना पलक झपकाए उसे घूरता रहता। सबसे डरावनी बात यह थी कि घर के बाकी लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता था। एक रात अजय ने मोबाइल से उसकी वीडियो बनाने की कोशिश की। स्क्रीन पर आदमी साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसने वीडियो अपने दोस्त को भेजी, वीडियो अपने आप डिलीट हो गई। उसी पल मोबाइल की स्क्रीन पर एक लाइन उभरी, मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। डरकर अजय गांव के सबसे बुजुर्ग मौलवी के पास पहुंचा। उन्होंने उसकी हथेली देखते ही चेहरा पीला कर लिया। उन्होंने कहा, तूने उस कब्र को छू लिया है। वो कब्र किसी इंसान की नहीं, एक ऐसे शैतानी साधक की है जिसने मौत के बाद भी अपनी आत्मा को बांध रखा था। अब वो तेरे शरीर को अपना नया ठिकाना बनाना चाहता है। मौलवी ने चेतावनी दी कि अगली अमावस्या से पहले अगर उस आत्मा को उसकी कब्र में वापस नहीं बांधा गया तो अजय हमेशा के लिए उसकी जगह उस कब्र में कैद हो जाएगा। ये सुनकर अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमावस्या की रात अजय, मौलवी और गांव के 4 लोग कब्रिस्तान पहुंचे। चारों ओर काली आंधी चल रही थी। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जमीन जोर जोर से कांपने लगी। कब्र अपने आप फट गई और उसके अंदर से दर्जनों काले साए निकलने लगे। वे सब हवा में घूमते हुए अजय की ओर बढ़े। अचानक वही काली आंखों वाला आदमी कब्र से बाहर निकला और जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज सुनते ही पेड़ों पर बैठे सारे कौए एक साथ उड़ गए। उसने कहा, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। तभी मौलवी ने आखिरी आयत पढ़ी और कब्र के चारों ओर नमक और मिट्टी का घेरा पूरा कर दिया। तेज चीख के साथ वो साया वापस कब्र में खींचने लगा। उसकी उंगलियां मिट्टी को पकड़ने की कोशिश करती रहीं, लेकिन धीरे धीरे पूरी देह अंधेरे में समा गई। सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया है। कब्र फिर से शांत हो गई। अजय की हथेली का काला निशान भी गायब हो चुका था। गांव वाले खुशी खुशी वापस लौट आए, लेकिन जाते समय किसी ने ध्यान नहीं दिया कि कब्र के पास अजय का कैमरा वही गिरा रह गया था। अगले दिन एक चरवाहा उसे उठाकर घर ले आया। कैमरा चालू करते ही उसमें आखिरी तस्वीर खुली। तस्वीर में अजय अकेला नहीं था, उसके पीछे दर्जनों काले चेहरे मुस्कुरा रहे थे। तभी कैमरे की स्क्रीन अपने आप बदल गई और उस पर लिखा आया, एक चला गया, अगला कौन? उसी पल कैमरा तेज धमाके के साथ फट गया और पूरा कमरा काले धुएं से भर गया। उस घटना के बाद गांव के लोगों ने उस कब्रिस्तान के चारों ओर ऊंची दीवार बनवा दी। वहां जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। लेकिन आज भी हर अमावस्या की रात उस कब्र से मिट्टी हटने की आवाज आती है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने दीवार के अंदर एक काले साए को कब्र से बाहर निकलते देखा है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर कोई आधी रात को उस दीवार के पास जाकर अपना नाम जोर से पुकारे तो अंदर से वही आवाज लौट कर आती है, लेकिन वो आपकी नहीं होती। कहते हैं कि वो आवाज उसी आत्मा की होती है जो अपने लिए अगला शिकार ढूंढ रही होती है। और अगर कभी आपको किसी सुनसान कब्रिस्तान में बिना हवा के भी मिट्टी हिलती हुई दिखाई दे तो भूल कर भी उसके पास मत जाइए, क्योंकि हो सकता है वो कब्र अभी भी किसी का इंतजार कर रही हो।